आगे कहाँ चले? अभी अरे आटा लेंगे या कुछ नगद? कुछ तो खाने से लगते हैं। तो साकी माँ, वैसे लगते तो आप यतीम खाने से हैं, उसको लेकर चले हुए। लेकर चले? अरे जो कुछ ताजा बना हो ले आओ। वैसे हम केवल मिष्ठान ग्रहण करते हैं। हमारे यहाँ टॉमी तक तो शुगर है, पड़ोस में भी मीठा बनने नहीं देते हैं। कुछ बना नहीं, आगे चलिए। हम ये कह रहे हैं श्री घर के मालिक को बुलाइए आप। यहाँ पर तो हम थूक प्रॉपर चैनल होते, पहले मुझे बताइए। हम तुम्हारे लिए एक बड़ा ही शुभ समाचार लेकर आए। हाय, सच? समाचार क्या है? पहले अपने मालिक को बुलाओ, फिर तो हम उन्हीं को बताएंगे। पहले मुझे बताइए पंडित जी। तुम्हारा किसी का कुछ खोया है? पंडित जी, कसम से आप बेसन चुनकर पलने लायक हैं, और हमारे पास है ही क्या जो कुछ खोएगा? आप पहले बताइए तो। तुम बड़े लंपट हो। मैं पूछ अच्छा तुम मालिक को बुलाओ और ये बताओ तुम्हारी इस घर का कुछ खोया है? जी हाँ, दिन का चैन, रात की नींद, बांस के पेट की फूक, कुल मिला के इस घर का बाप खोया है। क्या समझ लो तुम प्राप्त हो गए? हाय, सच? पाए लागी पंडित जी। जाओ अपने मालिक को बुला के। अभी आया। नमस्कार जी। नमस्कार पंडित जी। ये कह रहा था कि आप डैडी के बारे में कोई खबर है? डैडी? अरे हम मुकम्मल डैडी ही लाए हैं। सच? कहाँ है डैडी? साथ आए हैं? आपने कुछ वो धन संबंधी योजना की रेडियो पर? जी हाँ, मैं आपको सिर्फ 5,000 रुपए दूंगा। 5,000। डैडी को बुलवा दीजिए। तो आप 5,000 मंगवा लीजिए। और हाँ, लोग जरा नए और करारे लोगों की तरह पसीना आ रहा है। डैडी, इस पे भरोसा रखिए। आप डैडी को बुलवाइए। मैं इतना भी तुच्चा नहीं हूँ कि आपके पैसे हड़प जाऊंगा। हम भी इतने तुच्चे नहीं कि हम किसी का पाप खराब हो जाए। हम तमाम भूले हुए को ठिकाने पे पहुंचाया है। और जैसे ही हमने आपके पिताजी की रेडियो पर घोषणा सुनी तो व्याकुल हो गए। हाँ देखिए, बड़ा परिश्रम किया तब हमने उनको निकाला। आपका बड़ा उपकार है मेरे ऊपर। आप डैडी को साथ में ले जाए। उनके बिना एक पल मुश्किल है। साथ ही नहीं समझिए, आप हम मंगवा दीजिए। तो कितना आपने कहा? 5,000 रुपए। हाँ, पूरे 5,000 दूंगा। जी। अरे आप डैडी बुलवाइए, और आप न्यायाधीश तोता चश्मा है पंडित जी। अच्छा पंडित जी, बाबूजी चले आइए, कब तक धूप में सूखते रहेंगे? आ जाइए। बेटा विकास, ओ बेटा विकास। डैडी, डैडी, डैडी। ये मेरे डैडी नहीं है। मैं देखता हूँ। नहीं, ये हमारे डैडी नहीं है हुजूर, धोखा हुआ है इनसे। आप मिलिट्री फोन करिए हुजूर, पुलिस को बुलाइए। अरे हम भी इसे ईंट बना के रख देंगे, आप मिलान कीजिए, यही आपके डैडी हैं। हम अभी अपनी परियोजना निकालते हैं। आपका कोई धोखा हुआ है पंडित जी। हम परियोजना निकालते हैं, मिलान कीजिए। कद 5 फुट 9 इंच है, रंग गंदुमी है। ओफो विकास बेटा, ये सब क्या लज्जा मचा रखी है? उम्र 60 वर्ष है। चश्मा लगाए हैं धोती पजामा कुर्ता चलेगा शॉर्ट नहीं टोपी सेकंड? है तो सब कुछ है तो कैसे डैडी एक मिनट नहीं है? चलेगा ये नहीं? लीजिए पानी। उन्हें दे दो। ओ गॉड, ये अच्छी जबरदस्ती है। क्या मैं अपने बाप को नहीं विकास बाबू, धन का लोभ बहुत बड़े लोगों को बना देता है, और मतलब के समय लोग गधे को बाप और बाप को गधा समझ लेते जब मतलब निकल जाता है ना? धन का लोभ बहुत बड़ी चीज होती है। कोई आया है ना हुजूर? तुम देखो कौन है। जी। अरे भाई तू योजना है। क्या देखेगा? अब तो जमाना देखेगा। अरे अरे, चाचा, आदाब। जीते रहो।
ऐसी खबर लाया हूँ कि फड़क उठोगे, मुंह मीठा कराओ। बाबू बद्रीनाथ मिल गए। क्या डैडी मिल गए? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? आप क्या बेचते हैं? पता चाचा, ये पंडित जी हैं, ये भी डैडी लाए हैं। क्या कहा? डैडी लाए हैं? तो हम क्या खरगोश लाए हैं? ये कौन सी वस्तु बेचते हैं? आराम से बात कीजिए। ये पता नहीं लाही चाचा हैं, मेरे डैडी के करीबी दोस्त। ये कभी धोखा नहीं खा सकते। है बेटी, ये क्या मसला है? शरीफ खानदानों में वालिद सिर्फ एक होता है। ये किसकन वाले को बुला लाए? अच्छा मियाँ जी, सीमा में रहिए। आप जो लाए वो डैडी, हम जो लाए वो कन्हौलिया है। इस्तग़फुरुल्लाह। अभी इस तरह का बात आप जो बता रहे हैं वो है नहीं। हम जो लाए हैं वही असली बात है। कैसे असली बात है? वो जो अंदर लेटे हुए हैं वही असली बात है। नूर, पिताजी को लेके आओ। आदाब अर्ज़ चाचा हुजूर। मियां नूर, तो बचपन से इस घर के मुलाजिम, तुम क्या बाबू बद्रीनाथ को नहीं पहचानते? बखूबी पहचानता था चाचा हुजूर। पहचानता ना का क्या मतलब है? हुजूर, अब जिन हालात से ये घर गुजर रहा है और जिन डैडी लाए जा रहे हैं, इन हालात में अगर मेरा हकीकी बाप भी जन्नत से उतर आए तो मैं ना पहचान पाऊँ। एक वो जो अंदर लेटे हैं। आप परेशान होने की कोई बात नहीं नूर, डैडी मिल गए। हाँ, खुदा, आप भी कोई डैडी लाए? कोई डैडी? कोई क्या को मैं उठा के रहा हूँ तो कोई डैडी खिला दूंगा? 16 आने बाबू बद्रीनाथ हैं। हमें कब एतराज है चाचा, आप डैडी को बुलवा लीजिए। बेटा, बाबू बद्रीनाथ के दिमाग पे कुछ सदमा पहुंचा है, इसलिए बोलते नहीं है। मैं तुम्हें कुछ जो है सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उनको बाहर छोड़ाया हूँ। लेकिन याद रहे, वो ऐसी बात ना हो जो उनको दिमाग पे कुछ सदमा पहुंचे। भाई बाबू बद्रीनाथ, अंदर आइए, अपने बेटे से मिलिए। डैडी, ओ डैडी, ओ डैडी, 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 कुछ बोलिए ना। आपको मेरी बात कोई बुरी लगी? क्या मीनू ने आपसे कुछ कहा? फिर आप बोलते क्यों नहीं डैडी? हुजूर, लगता है ये हमारे डैडी नहीं है। असल चाचा को धोखा खा गए हैं। लिफाफा तो वही है, लेकिन माल कुछ और है। ये तो दूध पी कर देखो। क्या बातें हो? अरे उनके दिमाग पे कोई सदमा पहुंचा है, इसलिए अबनॉर्मल है। है तो वही, अल्लाह करे वही हो, मगर है नहीं। आप यही लोग मुझ खींच के देखो। पागल हो गए हो तुम। ओ गॉड, जाओ यहाँ से। बेटा विकास, मैं आखिर कब तक यूं अंदर कैद रहूंगा? खुदा का शुक्र है, बाबू बद्रीनाथ बोलने लगे। मैं न कहता था, बेटे की मोहब्बत कब तक जुबान बंद रखती। मियाँ जी, ये बाबू बद्रीनाथ मेरे वाले हैं। हाँ। आजकल के लड़कों में हम बुजुर्गों के लिए कोई इज्जत ही नहीं रह गई। मैं जा रहा हूँ वापस। रुकिए, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हुआ जा रहा है। अरे आपके दूध के दूध और पानी के पानी के चक्कर में हमारी आइसक्रीम जमी जा रही। हुजूर, दोनों ही इन डाउट हैं। आप डैडी को फोन कर, पुलिस को फोन कर ही दीजिए। ठीक कहते हो। खबरदार! मिर्जा फजल इलाही के रहते इस घर के वालिद की पुलिस रोजामचे में खबर नहीं लिखी जाएगी। इज्जतदार घरों का फैसला घर की चार दीवारी में होता है, पुलिस के थाने में नहीं होता। बेटा बेटी, मैं जो लाया हूँ यही तुम्हारे असली डैडी हैं। मेरी तो आंखें धोखा नहीं खा सकती। तो आप ही बताइए चाचा, मैं क्या करूं? मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, पर ऐसा हंगामा होते मैंने कभी नहीं देखा। रोम रोम प्रलोभन है। छोटा हूँ, पर ऐसा हंगामा होते मैंने कभी नहीं देखा। रोम रोम प्रलोभन है इनका। पतला कीजिए। अर्थात जो असली बाबू बद्रीनाथ है वो बोल रहे हैं, जो नकली है वो चुप खड़े हैं। आप चुप रहिए। आपसे तो पहले मैं, बाद में खुदा निपटेगा। जानते हैं, बाबू बद्रीनाथ यही है, बस थोड़ा लम्हाती सम्मा है, उसके बाद ये ठीक हो जाएंगे। देखिए बेटे, मैं जो लाया हूँ यही बाबू बद्रीनाथ है। तुम्हारे दोस्त हैं, मेरी आंखें जहाँ देखी हैं, मैंने दुनिया देखी है, यही तुम्हारे बाबू बद्रीनाथ हैं। ये कैसे हैं? बाबू बद्रीनाथ जो हम लेके आए हैं वो हैं।
बाबू बद्रीनाथ यही हैं। नहीं, बाबू बद्रीनाथ वो है जो हम लाए हैं यहाँ। मेरे साथ ये बाबू बद्रीनाथ यही हैं। भाई लोग बाबू घर के बद्रीनाथ मालिक को ले जाओ, इनको आप कुछ नाश्ता पसंद करेंगे बद्रीनाथ जी? इनको ले जाओ, थोड़ा नाश्ता कराओ, इनको आराम करने दो। थोड़ा दिमागी सदमा है, कुछ लम्हाती सदमा है, कुछ समय में ठीक हो जाएगा। ले जाओ भाई। जी हुजूर। आइए डैडी इन डाउट पार्ट 2। मैं तो लाया हूँ वही बाबू बद्रीनाथ है। जो मैं लाया हूँ वो बाबू बद्रीनाथ है। मैं उनके साथ इतने दिनों से रहा, वही बाबू बद्रीनाथ है। मेरे वाले दूसरे हो ही नहीं सकते। मेरे वाले बाबू बद्रीनाथ है। मेरे वाले क्या नाम होता है घर में? 2 दिनों के घर से बाहर क्या गए? क्या घर मुझे बिकने लगे? हमारा पता नहीं रहा है, तुम्हारे रहते हुए इस घर में एक ऐसी चक्कर मची है, हम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं आपको पहचानता हूँ। अम्मा, ये सब क्या हो रहा है? तो क्या नौटंकी हो रही है? आपको पहचाना नहीं। तू मुझे नहीं पहचानता, अपने बाप को नहीं पहचानता। विक्की, क्या कर रहा है? नूर, आया हुजूर। आप कौन है? आप तो हमने पहचाना नहीं। आप तो हमने नहीं पहचाना। पूरा घर चिड़ियाघर बना हुआ है, बाहर बंगले का बाटा खुला पड़ा है, चाहे जानवर सारे पौधे चढ़ जाए। 2 दिन नहीं पूरे घर के कबाड़ खाना बना दिया है। नूर, आया हुजूर। आए तीसरा। लो, नौकर भी गया आपसे, ना आदाब ना सलाम, खरगोश आके फाड़ देख रहा है। क्या बात है? जी वो अभी तो आप अंदर थे, फिर इधर किस रास्ते से रेंगा? बाकुल, पानी लाओ। हमारा घर पागल हो गया है, मैंने कहा पानी लाओ। अरे अभी अभी तो आपने चाय पी है, अब पानी? चाय? चाय किसने पी है? यार फसल नहीं लाई, कहीं आज इस घर में भांग वांग तो नहीं फूटी है? आँख तो सरकारी तौर पे बंद है, हम आपको पहचानते नहीं। आप भी लाइन में लगिए, यहाँ बाबू की पहचान हो रही है। बाप फसल नहीं लाई, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम भी इस छोकरे और नौकर की तरह आरती खा गए हो? बद्रीनाथ को नहीं पहचानते? पानी। प्लेट में रखकर क्यों नहीं लाए? हमेशा इस तरह पानी लाते हो? चलो, बाबू के रिश्ता को नंबर लगा। जी जहाँ कहा तुझे नंबर बताना पड़ेगा। 32304। हुजूर, ये सविते वही हैं, नंबर सही बताए ये हैं। क्या गुसगुस होने लगी? कुछ नहीं, आप ही मिलाते हैं। कौन मिलाने का है? रिंग आ रही। इधर लाओ। हाँ हेलो, कौन बुद्धि बेटी? हाँ, बाबा को फोन देना। हाँ यार लाल साहब लौट आए। हाँ यार हमारे घर में तो यार सबके डिब्बी हिड़ी पड़ी है। हाँ मिलता भी है, उन पर भी चाहिए। ठीक ठीक शाम को आऊँगा। ठीक ठीक शाम को। अच्छा। हैं? लगता तो यही असली वाले हैं। नहीं तो गिरीश लाल का नंबर क्यों मिलवाते हैं? वो जो अंदर है वो पहले इनको लपेटो, उनको बाद में देखा जाएगा। असली वाले यही लग रहे हैं। ये आप ठीक कहते हैं। ये क्या गुसगुस होने लगी? चलिए कुछ बोले तो मुँह से। मैं आपसे एक बात पूछी थी। क्या? क्या आप सच में मेरे असली डैडी हैं? क्या बकता है? असली डैडी क्या मतलब है? देख रहा हूँ पता नहीं रही, निगोड़े बाप की पहचान भूल गए। देखिए देखिए अपने बाप को नहीं पहचानते। पहचान तो आप भी नहीं रहे थे चाचा हुजूर, बैठी गंगा में हाथ धोने पर चले आए। हुजूर, मैं आपके आंगनों पे बड़ा नौकर हूँ। वैसे अगर आप असली डैडी हैं तो वो कौन है जो अंदर आराम फरमा है? क्या कहा? मेरे कमरे में अरे गहरे आराम फरमा रहे हैं। बुलाओ देखता हूँ कौन है। अभी वो भी डैडी है तो मैं भाई घर का खाना हुआ हूँ, देख के कॉस्ट करके लगवा दूंगा। सुन क्या? ये रहे, दिमाग पर सदमा लगा है। बोल नहीं सकते बेचारे। विक्की, तुमने इस मुंडे को अपना बाप मान लिया है? डबल एमए किया ये भैंस रहेगी। वो चाचा लाए थे। अच्छा लाए थे। अभी ब्याज कितने हैं? और आपको छोड़ के एक और है बस। एक और है? उन्हें भी लाओ। मैं सही नहीं कहते हैं, पुलिस में दे देते हैं।
हाँ हाँ तुम पुलिस को फोन करो। नहीं और नहीं एक बार देखो, मुझे माफ कर दो, मैं बात पढ़ता हूँ, मेरे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं इंसान से क्या नहीं करता, मुझे 500 रुपए देके उसने बता दिया, सब उसी ने पहनाया है, मेरे पास पैसे हटे हैं, उससे कहा खा भी कराना, साहब पेट का अगर चलो मैं तुम्हें अपने साथ दे दो, कसूर तो मैंने किया ही है। भाई बदली, कसूरवार तो मैं भी हूँ, मेरी आंखें थोड़ा धोखा खा गई, लेकिन इस गरीब को मेरे ख्याल से जाना दिया जाए। यार बदल लाइट को अपना चश्मा बदल दो, ठीक है तुम कहते हो तो मैं इसको जाने देता हूँ, ठीक है जाओ, आपका बहुत बहुत एहसान मेरे ऊपर। अभी एक और है। एक और है, उनको भी लेकर के आ। जी अभी लाया। हाँ सही कभी हाथ नहीं हुआ। हुजूर ये है डैडी पार्ट 2। आप कौन है? लायक तो तिवारी जी हैं, मगर एक बात कहना चाहूंगा। क्या? यह कि बद्रीनाथ जी तुम बिल्कुल अंधे हो। अरे यार प्रभु दयाल तुम यहाँ कैसे? अरे विक्की मुझे देख रहा है, परचून के क्या ये ऐसी लेडी है? पहले मैं ऐसा हो जाने दीजिए। अरे कले ये मेरे बचपन के दोस्त बाबू प्रभु दयाल, हम लोगों ने बचपन से ये फैसला किया था कि हमेशा एक सी पोशाक पहनेंगे, शाल कुर्ता पैजामा, क्योंकि आज तक निभाते चले आ रहे हैं, क्योंकि आज तक निभाते चले आ रहे हैं। यार प्रभु दयाल तुमने बड़ा हंगामा खड़ा किया, मैं तुमसे मिलने यहाँ काटू किया, पता चला कि तुम घर से भाग गए हो। यार तुमने ऐसा बड़े अजीब हो यार। वैसे मेम साहब आ जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। अरे डैडी नमस्ते। डैडी मिल गए। डबल रूम। मैं पानी लाता हूँ, डबल डबल के जंगल में यही होता है। हुजूर पानी पानी। डैडी नमस्ते। ठीक है खुश रहो। अरे प्रभु दयाल ये विकास की बहू है, बेहद बड़ी पागल सी लड़की है। और विकास तुमने मेरे लिए ये सब हंगामा क्यों किया? कोई ना घर से भागा था, भागे तो ये है। क्या मैं भागा हूँ? बद्रीनाथ मैं तो तुमसे मिलने आया था, घर पे बहू को बता के आया हूँ। तो तुम सब अपने हो कि मैं क्या मीनू से बता कर नहीं गया था? क्या कह रही हो मीनू? भाई बद्रीनाथ यही गलती आपसे हो गई। आप भी अगर बहू को ठीक से बता के गए होते तो ये हंगामा नहीं होता। अरे यार मैं तो बता कर गया था, बिल्कुल कह कर गया था तुमसे। नहीं। विक्की उस समय ऑफिस में था और तुम अपनी सहेली के साथ गप्पे लड़ा रही थी, इसीलिए मैंने याद रखने के लिए, हमारी मुलाकात मैं जानता हूँ, इसीलिए याद रखने के लिए मैंने तुम्हारी गाड़ी के आगे 2 घंटे मंगवाई थी। मीनू कहाँ है वो काठी? वो सॉरी, वो तो मैंने ड्राई क्लीनिंग में दे दी। तो हुजूर ये था बाप रे बाप। अब तो हमारे असली डैडी मिल गए हैं, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं बाप रे बाप।